भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर शहर के पास स्थित सांबर खारे पानी की झील जो कि समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसने जाने अनजाने में लगभग 30,000 पक्षियों को तड़प तड़प के मरते हुए देखा। सांबर झील को राजस्थान की सॉल्ट लेक भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील जो 22.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। सांबर झील अपनी 4 नदियों से रूपनगढ़, मेथा, खारी और खंडेला नामक नदियों से हमेशा भरी रहती है और शायद यही कारण है कि दूर दराज से देशी और विदेशी पक्षी हर साल यहाँ आते हैं। पर साल 2019 शायद आने वाले इन सैलानी पक्षियों के लिए ब्लैक ईयर बनकर आया, जिसमें लगभग 30,000 देशी और विदेशी पक्षी मारे गए। सांबर झील जिसने सदियों से इन पक्षियों को न केवल पनाह दी बल्कि हजारों पक्षियों की मौत का कारण भी बनी, जिसमें सबसे ज्यादा 3200 नादर सांवरा, 200 कैटिस फ्लावर, 1000 रफ पक्षी, 600 मैन कॉड ब्लैक विंग पक्षी और 600 ब्लैक विंग स्टील रिंग पक्षी है। यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, लेकिन रेस्क्यू में काम करने वाले लोगों का मानना है कि सांभर में लगभग 20,000 से ज्यादा पक्षियों ने दम तोड़ दिया। दलदल विशेष में काम करने वाली टीम SDRF के मुताबिक 10,000 से ज्यादा पक्षी दम तोड़ चुके हैं। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने पक्षियों की मौत पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी विशेषज्ञों की एक टीम सांबर झील भेजी, लेकिन तब तक अफसोस की बात है कि हजारों पक्षी अपने जीवन को त्याग चुके थे। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार पक्षियों के मरने के कई अलग अलग कारण बताए गए। परंतु अंततः इतनी बड़ी संख्याओं में पक्षियों की मौत का कारण बोटुलिनम बैक्टीरिया एक विषैला पदार्थ होता है जो पानी के रास्ते से पक्षियों के शरीर में प्रवेश करता है और छोटे छोटे पक्षियों की मौत का कारण बनता है। राजस्थान में सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी हुई। आंकड़ों के मुताबिक मात्र 11 दिनों में 18,000 देशी और विदेशी पक्षियों की मौत हो गई। इन पक्षियों की मौत का कारण जानने के लिए देश के 4 राज्यों में नमूने भी भेजे गए। जांच के बाद यह पता चला कि पानी में मैग्डेस कीड़े पाए गए और इन कीड़ों को फैलने वाली एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से 25 प्रजातियों के पक्षी अकाल मौत का शिकार हुए। मैग्डेस कीड़ों को खाने के बाद पक्षियों में लकवे की शिकायत बन जाती है और पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवाणु
शरीर के बाहर फैलने लगते हैं और अन्य पक्षी जब इन्हें खाते हैं तो मौत का अकाल बन जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हालांकि 14 टीमों का गठन भी किया गया और अस्थायी रेस्क्यू सेंटर भी खोले गए। चूंकि सांबर में ज़्यादातर पक्षी मांसाहारी है, इसलिए मैगडेस को इनकी मौत का जिम्मेदार माना गया। विशेषज्ञों ने सांबर झील पर काम शुरू भी किया और पानी के सैंपल इकट्ठा भी किए। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये मैगडेस कीड़े यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो हम सब ये भली भांति जानते हैं कि सांबर झील में अंग्रेजों के समय से ही नमक बनाने का कार्य होता आया है। गर्मी के दिनों में इसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा हो जाता है और इस प्रकार हमें लगभग 1,57,867 टन प्रति वर्ष नमक मिलता है, जो भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% है। वर्ष के अधिकांश समय में पानी के अभाव में ये झील सूखी ही रहती है, परंतु सन 2019 में जब पर्याप्त बारिश हुई तो वे क्षेत्र भी पानी से लबालब भर गए जो कभी सूखे रहते थे। खैर 16 फरवरी 2020 को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण को लेकर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP13 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया गया। खैर आंकड़े चाहे कुछ भी हो, हम ये मानते हैं कि सन 2019 देशी और विदेशी पक्षियों के लिए ब्लैक ईयर यानी काला साल बनकर आया, जो हजारों पक्षियों की मौत का कारण बना।